नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए सितंबर कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। जो मुख्य परिवर्तन है पहले उनके बारे में बता दें। हालांकि आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये महीना आपके लिए कोई शुभ समाचार, कोई शुभ घटना लेकर आ रहा है। उसकी चर्चा अभी विस्तार से करते हैं। जो परिवर्तन है पहले उनको समझ लें। सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वह मंगल का होगा। मंगल आपके द्वितीय भाव में 13 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि के जो समक्ष थे बैठे हुए मंगल, वह अब समसप्तक स्थिति नहीं रहेगी, या यूँ कहें सप्तम भाव को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा और आपका अष्टम भाव बेहतर हो जाएगा, या यूँ कहें जो भय चिंता, गुप्त चिंता खासकर, उससे निजात मिलती है। जिन मेरे भाई बहनों को, दोस्त मित्रों को किसी तरह की परेशानी रही है, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उससे निजात मिलती है 13 तारीख को जैसे ही मंगल तुला राशि में आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप इस अवधि में जैसे जैसे यह महीना आगे बढ़ता है, महीने के दरमियान बीच में पहुंचकर, मध्य में पहुंचकर आपको लगेगा कि आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। आपको कुछ आज़ादी का एहसास होगा। यहाँ पर बुध का परिवर्तन होगा, शुक्र का परिवर्तन होगा, जो 12वें भाव में बैठे हुए। 12वां भाव बंधनों का है। मानसिक बंधन हो, शारीरिक बंधन हो, उनसे मुक्त होते हैं। लगन में आ जाएगा बुध और उच्च का होगा। केतु के साथ भी है बुध, जिसकी चर्चा हमने पीछे की। सूर्य के साथ है। आत्मा भी बंधी हुई महसूस करती है 12वें भाव में। और बुध लग्नेश का 12वें भाव में भी प्रवेश इतना उत्तम नहीं होता, और साथ में केतु हो तो स्थितियाँ दिमाग के लेवल पर, सोच के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, वो पीछे अगस्त के महीने से लेकर 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ये कौतूहल की स्थिति में रखता है बुध। 12वें भाव में कभी भी बुध कंफर्टेबल होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है, तो बुध यहाँ पर मीन राशि में अच्छा नहीं माना जाता। परंतु गनीमत है कि सूर्य का साथ है, सूर्य स्वग्रही है। एनीवेज, तो बुध और शुक्र का 15 तारीख को परिवर्तन, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और सूर्य का परिवर्तन 17 तारीख को होगा। 17 सितंबर को सूर्य भी लगन में आ जाएंगे और शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में। तो ये परिवर्तन है सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के 4। ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत कुछ होगा इसके पश्चात। इन परिवर्तनों के पश्चात 15 तारीख से देखें तो काफ़ी कुछ सुखद हैपनिंग, इसलिए क्योंकि एक तो शुक्र 12वें भाव में। देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो अंत में कमेंट करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुध दोस्तों लगन में आ जाएंगे। बुध की चर्चा कर ली जाए, क्योंकि यह आपको आज़ादी का एहसास देता है। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, व्यापार के लिए अच्छा है, निवेश के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। घर परिवार के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है। और क्योंकि भाद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाते हैं लगन में बुध, तो ये डेफिनेटली आपके लिए इससे बेहतर समय नहीं होता। तो बुध का उच्चस्थ राशि में, वह भी लगन में, जहाँ पर दिग्बली भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है बुध यहाँ पर काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। तो कैरियर में आपको परिवर्तन तो छोड़िए, इतना बड़ा
सुखद फल मिलेगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। आज की तारीख में जब ये मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसा शुभ समाचार कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर मिल जाए। कुछ ऐसी घटना हो जाए जो सालों से आप जैसे कि इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे, कुछ काश ऐसा हो जाए। कोई प्रमोशन का समाचार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, अनएम्प्लॉयड हैं परचांस, तो ये भी हो सकता है। अगर आप जॉब ही कर रहे हैं और बेहतर जॉब की संभावना ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, मिलने के चांसेस हैं 99%। और सूर्य 12वें भाव के मालिक मित्र 17 तारीख से जैसे ही लगन में आते हैं तो विदेशी कामकाज तो उत्तम होंगे। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां तो बेहतर होंगी, परंतु सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं उनकी तरक्की के योग भी बन जाते हैं। सूर्य बुध दोनों मित्र हैं तो सूर्य सरकार के कारक हैं। पिता की तरक्की के योग बनते हैं यहां पर। बुध क्योंकि उच्चस्थ है और विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। विदेशों से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य जो करते हैं खासकर, उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर। और आपका आत्मिक बल, आत्मिक संतोष, बल्कि क्योंकि बुध साथ में है, बौद्धिक बल अच्छा होगा, निर्णय आपके उत्तम होंगे, डिसीजन आपके बहुत उत्तम होंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़ी बात है इस महीने, तंदुरुस्त रहेंगे और आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी क्योंकि 10th लॉर्ड भी है बुध। अगर विदेशों में कामकाज करते हैं, आप विदेश सेटल्ड हैं, तो कमाल होगा। आपकी इच्छा के अनुसार काम होते चले जाएंगे। ये बुध का कमाल होने वाला है। जैसे कि शुरुआत में बताया, मंगल भी 2nd हाउस में शुरुआत में ही 13 तारीख से आ जाएंगे और अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव को देखेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। आपकी चिंताओं का हरण होता है, गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। रिसर्च कर रहे हैं उनको सफलता मिलती है। जो भी गोपनीय कार्य करते हैं उनके लिए बेहतर समय हो जाता है। लिगेसी से लाभ के योग बनाता है ये मंगल। इंश्योरेंस इत्यादि, वसीयत से पैसा मिल जाना, कोई भूला बिसरा पैसा मिल जाए, कोई एफडी मैच्योर हो जाए। कई बार ऐसा होता है आप कहीं कुछ रख के भूल जाते, कोई कागजात, कोई एफडी के कागजात, कोई इंश्योरेंस के, किसी तरह के भी, या इवन कोई भाई बंधु, आपका दोस्त मित्र आपके नाम ऐसे में बड़ा पैसा छोड़ के जा सकता है, विदेश चला जाए, चला चलाया कारोबार मिल जाए। इस तरह की स्थितियों में होता है जब मंगल अपने भाव को देखे आपकी कुंडली के लिए। शनि को मुक्ति मिल जाती है मंगल की दृष्टि से। सबसे बड़ी बात तो ये है 13 तारीख से शनि, देखिए दोनों शनि और मंगल मित्र नहीं हैं। मैं दबे स्वर में आपको बताता रहा हूं, ये दाम्पत्य जीवन को, ये परिवर्तन मंगल का आगे शिफ्ट हो जाना बेहतर करेगा क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह दूसरे क्रूर ग्रह से दृष्ट 7वें भाव में, जो कि मैरिज लाइफ का भाव है। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ अब मतभेद दूर होंगे, जिनके मतभेद चले आ रहे थे। और पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। और शेयर बाजार में खास जिनको लॉसेस पर लॉसेस हो रहे थे, स्पेकुलेशन में भी लाभ होगा। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से 5वें भाव को देखते रहेंगे, फिर भी विरोधाभास की स्थिति से आप उभर पाते हैं क्योंकि बुध आपके लगन में आ जाते हैं। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो सफलता तो मिलती है क्योंकि उच्च की दृष्टि अचानक से लॉटरी इत्यादि के योग बनाता है ये मंगल, अचानक से बड़े लाभ का योग बनाता है ये मंगल। अष्टमेश का एक्साल्टेड एस्पेक्ट, उच्च का एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर, ये बहुत अच्छा है। राहु यथावत बने रहेंगे। राहु की स्थिति बहुत बेहतर होती चली जा रही, जैसे कि पिछले वीडियोज में बताया। राहु में बल आता जा रहा है, वृद्ध अवस्था से निकलते जा रहे हैं। जैसे जैसे सितंबर के मध्य तक ये कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाते हैं।
जैसे ही बुध और सूर्य लगन में आते हैं, ये आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर करते हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत बेहतर आपके लिए। गुरु अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, कर्म भाव में बैठे हुए 4th लॉर्ड हैं। तो इस अवधि में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। ये गुरु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कामकाज है वह सुचारू रूप से चलेंगे। परंतु आपको बता दें, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष शुरुआत हो जाती है इस महीने 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई सेल परचेज ना करे तो अच्छा। तो बुध आपके लिए ऐसा रामबाण का कार्य करेंगे, ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे कि आपको प्रतिष्ठा भी देंगे, आपके स्वास्थ्य में तरोताजगी महसूस करेंगे आप। सूर्य के साथ होने से सरकारी तंत्र से फायदा, शासन सत्ता से फायदा, और मंगल की दृष्टि 4th भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि, ये राजनीति में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी बेहतर होगा, पॉलिटिक्स में। और संतान को लेकर किस तरह की चिंता है, कोई दुविधा है, वह दूर होती है। लव लाइफ बेहतर रहता है। गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश किया कुछ समय हो चुका है। अब मुझे लगता है गुरु 4th हाउस के ऊपर जो एस्पेक्ट है अपने भाव के ऊपर, गुरु कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका कामकाज 15 तारीख के पश्चात सिरे चढ़ता हो नजर आता है, या एटलीस्ट 21 तारीख के पश्चात आपको करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाता है 21 तारीख को, 21 सितंबर को। तो 21 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको कोई बड़ी राहत, कोई बड़ी इनकम, कुछ ना कुछ खास होगा, और मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा। कुछ लोगों को ऐसी अवधि में जिनका बुध का पीरियड है उनका अवार्ड रिवार्ड मिल जाते हैं। और शुक्र की अगर बात करें, शुक्र 12वें भाव में कामधेनु सा कार्य करते हैं, हम अक्सर बताते आए हैं। और केतु के साथ जरूर रहेंगे शुक्र, जो आपके दबे हुए विचारों को कहीं ना कहीं उभारते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ दबा हुआ है वो ऊपर आता है। कहीं तो प्यार वासना की वृद्धि भी एक करता है केतु के साथ शुक्र बैठकर 12वें भाव में। तो इस ओर से आपको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि शनि 7वें भाव में अभी भी गोचर कर रहे हैं। जहाँ तक बात है गुरु की, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी, आपका इज्जतमान दबदबा रुतबा बना रहेगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती ही चली जाएगी। गुरु का प्रभाव आपके लिए बेहतर है, पारिवारिक रिश्ते मधुर करता है गुरु। जब तक गुरु 10th हाउस में है, परिवार में माहौल अच्छा ही रहेगा, और ये महीना तो बहुत खास है आपके लिए। बुध, शुक्र, सूर्य और इवन मंगल, राहु, ये सभी अच्छे हैं। 12वें भाव में केतु भी अब कोई दिक्कत का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि सूर्य बुध दोनों ही आगे चले जाएंगे। हाँ, शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र के उपाय कर लें, कनक धारा स्तोत्र का जाप करें तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, कपूर इत्यादि का दान करते रहें तो आपको, खासकर अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और लव लाइफ बेहतर रहेगा। जो यंग्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। छात्र हैं, उनको प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने का पूरा मौका मिलेगा, बिकॉज मंगल का एक्साल्टेड एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। अचानक से आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां लाजवाब, धन की स्थिति बेहतर, अचानक से लॉटरी इत्यादि के योग, और बुध व्यापार में बड़ी डील और नौकरी में सफलता, खासकर सरकारी क्षेत्र से तो सफलता मिलने के चांसेस हैं और आपका मान प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thanks for watching this video. God bless you.